तो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष मल्होत्रा शो के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि 5 सबसे इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जो हमारे इंडिया से निकली हैं, और इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 5 मस्ट रीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक या फिर सेल्फ हेल्प बुक या सेल्फ ग्रोथ, कुछ भी कह सकते हो। मैं एक कन्फेशन कर दूं यहाँ पहले कि देखो, इसमें से 5 बुक्स मैं बताऊंगा और 5 में से कुछ ऐसी हैं 2-3 जो मैं पढ़ चुका हूँ, एक बार 2 बार पढ़ चुका हूँ। कुछ ऐसी हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब उनके आधा चैप्टर कर लिए हैं या फिर आधी बुक हो गई है, और कुछ ऐसी हैं जो अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर ट्राई करूँगा इस मंथ के एंड तक। ठीक है, सो अभी अगस्त तक ट्राई करूँगा इसके एंड तक उसको मैं पढ़ लूँ। सो हम इन 5 बुक्स की जो मैं बताने वाला हूँ, ये सब जो है मैंने नेट से देखी है और सब कोई बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ यहाँ जाके अमेजोन पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी की सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली बुक से। पहली बुक का नाम है एज अ मैन थिंक इट, और जिसको लिखा है जेम्स एलन जी ने। सो ये बुक बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब के, वो भी रिकमेंड करते हैं। इसकी मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी ने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखी थी, अराउंड 40 से 45 मिनट की। वहीं से मेरे को इस बुक को पढ़ने का आइडिया आया, सो मैंने इसको ली तो देखा इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। अब इसमें क्या, ये बुक काय के ऊपर है, जैसे इसमें लिखा है एज अ मैन थिंक इट, मतलब ये हमारी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस के ऊपर ही कैसे काम करती है और कैसे हमें हमारी जो थिंकिंग है हमारे पूरे करेक्टर को चेंज करने की पावर रखती है। इस बुक में आपको यही सब बताएगा, और ये सबसे अच्छी है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बुक रीडिंग, सो ये बुक ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही पतली है, अराउंड 70 to 80 पेजेस की बुक है। 5-6-7 इसमें 7 चैप्टर है आई गेस, और ये बहुत ही आराम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ जो अच्छी लाइन्स है, मतलब जो बेस्ट लाइन्स मैंने अब तक पढ़ी हैं, वो मैं आपको इसकी बताता हूँ। इसमें जो एक लाइन मेरे को सबसे अच्छी लगी थी वो थी आपकी कि मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज करेक्टर, मोल्डर ऑफ हिज लाइफ एंड अ बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी। मतलब हम ही हमारे करेक्टर को बनाते हैं, हमारी लाइफ को बनाते हैं, और हमारी लाइफ से हमारी पूरी डेस्टिनी बनती है। और एक और लाइन जो मेरे को दूसरी सबसे अच्छी लगी वो थी, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेथ। मतलब आप अपनी फेथ के मास्टर खुद हैं। आपके साथ जो होता है वो, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ उससे रिलेटेड एक्शंस लिए होते हैं। सो मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को भी आप ये कह सकते हैं, बताते हैं कि जो आप एक्शन लेते हो वैसा ही आपको रिएक्शन आता है। जैसे आप थॉट सोचते हो, जैसे थॉट्स आते हैं वैसे ही एक्शंस होते हैं। अभी तक मेरे को इस बुक से इतना ही समझ में आया है, अभी मैं इसको आगे भी पढ़ूंगा तो शायद और कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तो उस पर एक और एपिसोड बना दूंगा। अब हम चलते हैं दूसरी बुक में, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स ड्यूहिग। चार्ल्स जी कहते हैं कि जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो आपकी पूरी लाइफ बनाती है। मतलब कि ब्रेन ट्रेसी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु हैव सक्सेसफुल हैबिट्स। मतलब सक्सेसफुल बंदे वो होते हैं जिनके पास सक्सेसफुल हैबिट्स होती हैं। अब ये बुक देखो, ये बुक को मैंने ऐसे पढ़ा था कि इसको पढ़ती मेरी सारी आदतें बदल जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये बुक बस थोड़ा समझा देती है आपको कि आपकी हैबिट्स काम कैसे करती हैं। मतलब जितना मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा, वो ये है कि हैबिट्स में 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका हैबिट का लूप होता है, मतलब उसमें 3 प्रोसेस है। एक होता है आपका ट्रिगर, कि वो हैबिट का एक ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आपको एक कुछ काम करने का मन करता है, वो होता है आपका रूटीन, और रूटीन से फिर आपको मिलता है कुछ रिवॉर्ड। सो ये आपको हैबिट का एक लूप, जितना आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ठीक है ना। सो इसके एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर मान लो किसी को सिगरेट पीने की हैबिट है, तो उसके लिए ट्रिगर हो सकता है कि जब वो ऑफिस से घर आता है या फिर कहीं से भी घर आता है, तो एक शॉप उसके लिए ट्रिगर हो सकती है। शॉप को देख के उसका सिगरेट पीने का मन करता है। उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है, क्या उसके दिमाग में अच्छी सेंसेशंस होती हैं। तो उन्होंने कहा था अगर आपको इसको बदलना है तो आपको उसी को क्या कहते हैं किसी और चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज आप वहाँ पे गए उस दुकान पे, आपको ट्रिगर हुआ, आपने सिगरेट की जगह कुछ अच्छी चीज़ ले ली, कोई गम ले ली, सो वही सेंसेशन हो गई। तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था हैबिट बदलने में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ये ट्रायल और एरर का खेल है। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी हैबिट का लूप कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे बदल सकते हो उसको। और इन दी एंड उसकी एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मतलब इंस्पायर करी थी मेरे को उसने बहुत, कि हैबिट्स आर नॉट डेस्टिनी, यू कैन चूज़ योर ओन। मतलब हैबिट्स डेस्टिनी नहीं होती, ये नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर हैबिट के साथ पैदा हुआ है, उसने अपनी हैबिट्स बनाई होती हैं, जैसे भी उसने बनाई है, जैसे भी उसने मेहनत करी है, या अपने आप को समझा है, अपने हैबिट लूप को समझा है कि क्या मेरा ट्रिगर है, क्या रूटीन है, क्या रिवॉर्ड है, उसको ब्रेक करा है, बनाया है। सो उन्होंने कहा था कि ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं कि आप ना कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने करी है। और आप इस बुक को पढ़ोगे तो मेरे को हज़ारों बंदों के एग्जाम्पल मिले थे जिन्होंने अपनी बहुत सी हैबिट्स बदली हैं। तो इस बुक से मेरे को थोड़ी हेल्प मिली है हैबिट्स को समझने में, कि ट्रिगर, रिवॉर्ड और रूटीन ये सब कैसे काम करता है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो अगर आप खासकर हैबिट्स से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाह रहे हो।
जो तीसरी बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच कह सकते हो 25 साल रिसर्च करके ये बुक लिखी थी नेपोलियन हिल जी ने। उन्होंने इस बुक में ये बताया था कि जो लोग वेल्दी होते हैं, जो लोग मतलब अमीर होते हैं या फिर सक्सेसफुल होते हैं, उनके वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उन सब में कुछ कॉमन आदतें होती हैं, उनके कुछ लॉज होते हैं। सो उन्होंने वो लॉज इस बुक में बताए हैं। और ये बुक का ये माना गया कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि एंड्रयू कार्नेगी, क्योंकि यूएस के स्टील कॉर्पोरेशन के बहुत बड़े कह सकते हो आप एक बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे, ठीक है ना। पूरी यूएस की स्टील कॉर्पोरेशन जो थी वो उनकी थी, तो वो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आए थे, मतलब बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करा उन्होंने और ऊपर बढ़ते चले गए, ठीक है। सो ऐसी एंड्रयू कार्नेगी जी ने नेपोलियन हिल से कहा कि आप क्यों ना एक ऐसी किताब लिखो जिसमें ऐसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू हों सारे, ठीक है। सो उन्होंने सक्सेसफुल लोगों से बात करी, उनसे इंटरव्यू करी। ये प्रोसेस उन्होंने 25 साल तक करा। इस बुक को उन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल दिए और वहाँ से उन्होंने कुछ 13 लॉज, कुछ 13 बातें उन्होंने ऑब्जर्व करी, वो बातों को उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये अब तक की सबसे अच्छी बेस्ट सेलर बुक रही है, मतलब हर एक बंदा इसको रिकमेंड करता है। मैंने भी पढ़ी तो थोड़ा स्टार्टिंग समझने में दिक्कत हुई, अभी भी ये नहीं कह सकता पूरी समझ में आ गई है, पर कुछ कुछ चीज़ें इसमें समझ में आई हैं जो मैं इम्प्लीमेंट करने की भी कभी कभी ट्राई करता हूँ। सो आप भी ज़रूर पढ़ना, उन्हें बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी चौथी बुक की तरफ, जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और सो एक बात और मैं बता दूं कि थिंक एंड ग्रो रिच की जो सबसे अच्छी लाइनें मेरे को लगी थी वो ये है कि द विनर नेवर क्विट्स एंड द क्विटर नेवर विन्स। तो उसमें वो कई बार एक अच्छी कहानी बताते हैं कि कैसे थॉमस एल्वा एडिसन की इसमें कहानी है कि 10,000 बार फेल होने के बाद वो क्यों गिव अप नहीं कर पाए थे अपने वो बल्ब बनाने के जो प्रोसेस था उसमें। और एक और जो लाइन है वो ये कि व्हेन डिफीट कम्स एक्सेप्ट इट एज अ सिग्नल that your plans are not sound, rebuild those plans and set sail once again towards your goal। मतलब अगर डिफीट आती है तो मतलब आपके काम जो है, आपका जो प्लान है वो कुछ गड़बड़ है, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को देखो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, दोबारा अपने गोल की तरफ चले जाओ। ये दोनों रिलेटेड है, मतलब उस पर गिव अप मत करो। जो अगली बुक है जो मैंने बताया था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये लिखी है डेल कार्नेगी जिन्हें, जिसे आप कह सकते हो द मास्टर और द लेजेंड ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। वो ये कहते हैं कि इस बुक में वो ये बताते हैं कि कैसे आपको किसी से कम्युनिकेशन करनी है, आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, समझाना है या उसको समझना है, तो आप कैसे कर सकते हो। मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे अच्छी बुक है अब तक की, ऊपर से आपकी सेल्फ हेल्प में भी बहुत मदद करती है। और ये बुक मैं बता दूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा ढंग से इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैंने इसको खुद नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है ना। जो ऊपर की 2-3 बुक्स थी वो मैंने पढ़ी थी, किसी को आधा पढ़ा था, किसी को तो पूरा पूरा पढ़ा था 2-3 बार, और पर ये वाली अभी ढंग से पढ़ी नहीं है। पर जितना मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, वो जिन्होंने ये पढ़ी हैं वही कहते हैं कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी तरीके से बिल्ड हो पाती है, समझ पाते हो दूसरों को, अच्छे रिलेशंस बना पाते हो, अच्छे दोस्त बना पाते हो। तो मतलब यही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ऊपर से इसका मेरे को आइडिया लगा था वॉरेन बफे से, उन्होंने कहा था कि उन्होंने डेल कार्नेगी का कोर्स करा था कम्युनिकेशन स्किल्स में, और उन्होंने ये कहा था कि ये उनकी अब तक की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है, सबसे ज़्यादा उनको रिटर्न मिला है इस कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। इसलिए मेरे को मन हुआ इस बुक को पढ़ने का, जो मैंने खरीद ली, और अब मैं उसको ट्राई करूँगा पढ़ने की इस मंथ के एंड तक। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, पर अभी कुछ कुछ जो लाइन्स मेरे को इसमें अच्छी लगती है मैं बताता हूँ कि टॉक टू समवन अबाउट देमसेल्व्स एंड दे विल लिसन टू यू फॉर आवर्स। मतलब अपनी बकबक मत करो, उनकी भी बातें सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करो। जिस टॉपिक में सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट है तो वो आपकी घंटों तक बातें सुनेगा, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा था एक और लाइन कि यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाई बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन यू कैन इन 2 years ट्राइंग टू गेट इंटरेस्ट इन यू। मतलब कि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वही पहले वाली लाइन की था कि अगर आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हो तो बहुत जल्दी दोस्त बना सकते हो, बजाय कि अपनी बातों में उनका इंटरेस्ट लाने की। जो तुम बोलते जा रहे हो और वो सुनते जा रहे हो तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर तुम दूसरे की बात सुन रहे हो तो वो भी आपकी बात सुनता है। और जो लास्ट बुक है जो मैं बताऊंगा वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या है कि 80-20 रूल है, जो परेटो प्रिंसिपल भी आप कहते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जो दुनिया की 80% वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है। तो रिच डैड पुअर डैड आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो इतनी सारी वेल्थ है वो कुछ ही बंदे समेट ही ले जाते हैं। मतलब
इस बुक का अगर आप वो पढ़ोगे जो उसके फ्रंट पेज है बिल्कुल, सो इसमें वो ये बताती कि इसमें ऐसा क्या है जो अमीर लोगों को पता होता है, जो गरीब और मिडिल क्लास को नहीं पता होता। सो ये मतलब एक रिच माइंडसेट बुक है, कुछ ये मान सकते हो। इसको मैंने पढ़ा था, इससे कुछ हेल्प भी मिली है, थोड़ा ये समझ में आया कि पैसे को थोड़ा मैनेज कैसे करते हैं, पैसे को मैनेज करना क्यों ज़रूरी होता है। मतलब अगर आपको थोड़ा फाइनेंस के बारे में समझना है, थोड़ा रिच माइंडसेट कह सकते हो उसके बारे में समझना है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब दिमाग के दरवाजे खोल देती है एक टाइप से। इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इस बुक में ये लिखा है। और इसकी जो क्या कह रहे हैं कुछ लाइन्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी हैव, एसेट मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, मतलब जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है ना। तो जो सिंगल सबसे पावरफुल एसेट है हमारे पास, जो सब फायदे की चीज़ है, वो है हमारा माइंड। अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे तो आगे आने वाले टाइम में वो आपको इनॉर्मस वेल्थ बना के देगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि एक और जो लाइन है कि यू आर ओनली पुअर, आप जब भी गरीब बनोगे जब आप गिव अप कर दोगे जो भी आप काम कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डिड समथिंग। मोस्ट पीपल ओनली टॉक एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच, यू हैव डन समथिंग। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोले थे, अगर आप कुछ कर रहे हो और आप हार जाते हो तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हार गए क्योंकि आपने कुछ ट्राई करा। और यहाँ पे आप आइंस्टाइन का भी क्योर ध्यान कर सकते हो कि जिस बंदे ने कभी कोई गलती नहीं करी, उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं करा। तो ये थी वो 5 सेल्फ हेल्प बुक्स जो सबको पढ़नी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जितनी मैंने पढ़ी है। तो 5 बुक को मैं दोबारा बता देता हूँ। एज अ मैन थिंकिंग, द पावर ऑफ हैबिट, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड द लास्ट वन रिच डैड पुअर डैड। और इसके बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना हो, जानना हो, तो आप जा सकते हो मेरी वेबसाइट live2read.com पे। वहाँ पे आप इसको और अच्छे से पढ़ पाओगे टेक्स्ट फॉर्मेट में, और वहाँ पे नीचे लिंक भी है, आप इनको खरीद पाओगे। और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, उत्कर्ष_g। सो थैंक यू वेरी मच इस एपिसोड को यहाँ तक सुनने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात।